आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। जैसे कि आपको ज्ञान होगा कि हम लोग हर थोड़े दिन के बाद या जब भी हमें वक्त मिलता है, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प और रोचक कार्यक्रम लेके आते हैं बातचीत के जरिए। और ये बातचीत हम करते हैं वरिष्ठ नागरिकों से, सीनियर सिटीजन से। उन्होंने इतने साल में इतने सारे अनुभव इकट्ठे किए, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ वो आगे बढ़ते गए। अब वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो इसी अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए आज एक बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी मतलब आपको मज़ेदार टॉपिक लगेगा, वो है मैग्नेटिक थेरेपी। तो इसके बारे में बताएंगी हमारी विशेषज्ञ सुनीता हल्दिया जी। सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है और आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी। तो आपको प्यार भरा नमस्कार। और हमारे श्रोताओं को आप बताएंगी कि ये चुंबक चिकित्सा क्या है। सुना तो इसके बारे में बहुत कुछ है हमने, पर इसका कभी प्रयोग नहीं किया। तो आप हमें बताएं कि ये चुंबक चिकित्सा है क्या। नमस्कार अमिता जी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते जी जी। ये चुंबक चिकित्सा जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकीय पद्धति का अपना विलक्षण स्थान है जी। यह चिकित्सा बिना दवा रोगों को दूर करती है जी, और रोगों को दूर रखने का भी एक प्रभावशाली पद्धति है जी जी। और यह पद्धति बहुत सारे देशों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है जी। और इसका जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है जी जी जी। तथा रोगी घर बैठे ही अपना इलाज अपने आप कर सकता है। ये तो बहुत इसमें बहुत आसानी से अपना इलाज आप अपने आप घर बैठे वेरी इंटरेस्टिंग यस कर सकते हो जी। ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों और उपग्रहों और तारों को एक निश्चित सीमा में बांधने वाली जो आकर्षण शक्ति है वो भी एक चुंबकीय शक्ति ही है जी जी जी। तो मैंने सुना है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है और मानव शरीर पर पृथ्वी के चुंबक तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमारे जानकारी दीजिए प्लीज। पृथ्वी स्वयं ही एक विशाल प्राकृतिक चुंबक है जी जी जी। और मानव शरीर भी अपने आप में एक पूर्ण रूप से चुंबक के रूप में है जी। जब हम किसी मानव शरीर का कोई व्यक्ति खड़ा है जी, तो उसका जो सिर का हिस्सा है उसको हम उत्तरी ध्रुव मानते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल। और जो नीचे पैरों का हिस्सा है उसको हम साउथ पोल मानते हैं जी। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है
तो उसके दाएं हिस्से को हम नॉर्थ पोल मानते हैं और उसके बाएं हिस्से को हम साउथ पोल मानते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ सिर करके और दक्षिण की तरफ पैर करके अगर सोता है तो वो बड़ा शांति अनुभव करता है, उसको बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दक्षिण की तरफ सिर करके सोता है तो उसमें व्याकुलता बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। जब भी हमारे शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि हमेशा कभी भी साउथ में सिर करके नहीं सोना चाहिए, में सिर करके नहीं सोना चाहिए। हमें जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक वो है उसी के समानांतर हम लोगों को लेटना चाहिए जी। तो हमारी जो शरीर की प्रक्रिया है वो सही चलेगी। तो आप मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर सोते हैं, सिर रखते नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो वो बहुत अच्छा है। कभी भी आप और भी ईस्ट और वेस्ट भी सो सकते हैं, लेकिन साउथ में कभी सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिर है वो नॉर्थ मैग्नेट मानते हैं, नॉर्थ पोल मानते हैं जी जी जी। तो वो उसमें काफी असमान अंतर हो जाता है जी। तो चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं? कोई भी चुंबक है उसमें दो पोल होते हैं जी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये सभी लोग जानते हैं जी जी। और इसके जो गुण हैं दोनों पोलों के वो बिल्कुल एकदम अपोजिट होते हैं जी जी। नॉर्थ पोल गर्मी और शक्ति प्रदान करता है जी, तथा शरीर की क्रियाओं को उत्तेजित करता है जी। और इस ध्रुव को अगर हम थोड़ा देर पानी में रख दें जी तो पानी का परीक्षण करें तो वो पानी अम्लीय हो जाता है, उसके अंदर एसिडिटी हो जाती है जी। और नॉर्थ पोल हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है क्योंकि आप देखिए ब्लड में भी आयरन होता है जी जी। और जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता ही है जी जी जी। तो जब हम बॉडी के अंदर जब मैग्नेट लगाते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ब्लड को और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। पर हम लोग ये बिल्कुल आम सी बात लगती है, हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, पर आप इतनी नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हैं। सर्कुलेशन इंप्रूव होते कितनी बढ़िया सारे आपके जो हार्मोन्स हैं और जो चीजें हैं वो प्रत्येक सेल में बड़ी तेजी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जी 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 जी। तो चुंबक के प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ तो सावधानियां होंगी। हाँ बिल्कुल। हमें एक तो चुंबक का चयन सही करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, जी। ये जैसे मान लो हमें आँख, नाक और कान के लिए कोई मैग्नेट यूज करना है तो चुंबक छोटे साइज के होने चाहिए, और हमें बॉडी पे अगर यूज करना है तो वो बड़े साइज के होने चाहिए और हाई पावर होने चाहिए। अच्छा। और रोगों के इलाज में हमें सही तरीके से बैठना या लेटना चाहिए। अच्छा। आप हर किसी पोजीशन में मैग्नेट नहीं लगा सकते। और चुंबक का प्रयोग करते समय हमें उसकी अवधि का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आधे घंटे से ज्यादा बॉडी पे मैग्नेट नहीं यूज करें जी। और पूरे दिन में 2 बार से ज्यादा चुंबक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और भोजन करने के बाद कम से कम 2 घंटा, अगर खाली पेट करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। और चुंबक चिकित्सा के तुरंत बाद हमको स्नान नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं, थोड़ा वेट करना थोड़ा हमेशा वेट करना चाहिए। तो कितना वेट करें हम? कम से कम आधा घंटा जी जी जी। और अच्छा, गर्भवती स्त्री को भी चुंबक चिकित्सा नहीं देनी चाहिए, उसको नुकसान होने का डर रहता है जी। और अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उस पे हमको डायरेक्ट मैग्नेट नहीं लगाना चाहिए, कोई कपड़ा रख के उस पे फिर हमको अपने मैग्नेट्स का यूज करना चाहिए जी जी। तो चुंबक चिकित्सा के मतलब और क्या क्या लाभ है? जैसा कि मैंने बताया कि एक ये प्राकृतिक प्रकृति है जी, और ये हर आयु के लोगों के लिए लाभकारी है। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर हम बड़े से बड़े लोगों को चुंबक की थेरेपी दे सकते हैं जी। और चुंबक चिकित्सा जो है वह साधारण व गंभीर दोनों प्रकार के लोगों को, दोनों प्रकार के रोगों में ये फायदा देती है जी जी। और इसमें पहले से हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती कि जैसे कोई ज़्यादा तैयारी करनी है या इस तरह का कुछ नहीं है। आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह पे अपना इलाज कर सकते हैं जी। अच्छा, समय व खर्चे की बचत होती है, क्योंकि अगर हम एक बार मैग्नेट परचेज कर लेते हैं तो वो सालों साल उनकी वो खत्म नहीं होती मैग्नेटिज्म। अच्छा, तो ये हम अपने पे भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमें जानकारी है तो हम अपने प्रियजनों पे भी, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे भी यूज कर सकते हैं। सब पे आप तो वन टाइम एक्सपेंडिचर है, आपको छोटे बड़े साइज के मैग्नेट लेने पड़ते हैं। अगर मैं ज्यादा क्यूरियस ना हूँ तो क्या ये बहुत महंगे आते हैं?
नहीं, बहुत महंगे नहीं हैं जी। ये बहुत रीजनेबल है। अगर आप किसी नॉर्मल जगह से लें, जी। अब आप किसी अगर थेरेपिस्ट या किसी हाई उस पे पहुंच जाते हैं जी, तो हाई ये एंड। महंगे पड़ते हैं। जी, अगर आप मार्केट में कोई थोक व्यापारी से लें तो आपको काफी फर्क इसमें जी। पड़ जाता है, बहुत महंगे नहीं है। जी जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मैग्नेटिक बेड आया था जापानीज का, अच्छा। 1.5 लाख रुपए का था वो। हाँ जी। और उसी तरह का बेड हम लोग 10-10 हजार में हम लोगों ने सेल किया। देखिए, इतना बताइए, फर्क है, कितना ये फर्क है। नाम का और ब्रांड का फर्क हो जाता है। नाम और ब्रांड का हाँ। फर्क है। जी और इसकी ना कोई एडिक्शन भी नहीं पड़ता हमको इस वाले ट्रीटमेंट का, कि भाई एक बार करा लिया तो फिर उसी की आदत पड़ जाती है, जी। इस तरह का कोई नहीं पड़ता है। जी। और चुंबक जो है वो शरीर से एकदम दर्द खींच लेता है। जैसे वहीं बहुत दर्द हो रहा है और आपने वहाँ मैग्नेट लगाएंगे प्रॉपर साउथ पोल, हमको ध्यान रखना पड़ता है पोल्स का, तो वो दर्द खींच लेगा। और यौवन बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साधन है, स्फूर्ति एनर्जी पैदा होती है। अच्छा, यूथ। मिश्र की जो राजकुमारियां थी वो तो अपने जेवरों के अंदर, गहनों में सिर के ऊपर एक मैग्नेट हमेशा लगाए रखती थी, अच्छा। अब ताकि यौवन बनाए रखे उनका। और कितनी ब्यूटीफुल थी। जी हाँ, जी। वो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। जी जी जी। तो चुंबक द्वारा किन किन रोगों का इलाज किया जा सकता है, ये बहुत अहम हाँ। सवाल है। जी जी, मेरे दिमाग में आ गया ये। चुंबक चिकित्सा से तो सभी प्रकार के रोगों का इलाज हो सकता है, जी। चाहे वो आंख के रोग हों, नाक के रोग हों, कान के रोग हों, गले के रोग हों, एसिडिटी है, एपिलेप्सी है, ब्लड प्रेशर है, जी। ओवरवेट है, डायबिटीज है, पैरालिसिस है, आर्थराइटिस, हर्निया, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एस्थमा वगैरह है, लेडीज की जितनी बीमारियां होती हैं उन सभी पे इसका इलाज हो सकता है। जी। और कैंसर का तो इलाज भी संभव है इससे। और अगर हम मैग्नेटिक थेरेपी रेगुलर लें तो कैंसर के सेल बॉडी में डेवलप ही नहीं होते। तो अच्छा। हमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट अगर हम डेली लेते हैं तो हम कैंसर से हमेशा इससे बच सकते हैं। जी। और जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर सही भी है, वो भी अगर ट्रीटमेंट लेता रहता है तो उसको, उसके पास कोई भी रोग नहीं आता। रोग नहीं आता। जैसे अपन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज Preventive is, yes, preventive। बेटर को। जी, जी। और अगर कोई बीमार है और वो इलाज कर रहा है तो उसका रोग ज्यादा नहीं पड़ता, वहीं पे थम जाता वहीं है। पे थक जाता है। जी। और खास तौर से जिस समय कोई बीमारी फैल रही है, जैसे कि आजकल अपने यहाँ कोविड फैल रहा है, जी। और अगर हम ये रेगुलर ट्रीटमेंट लें तो हमें ये कोविड का इन्फेक्शन होने का भी डर नहीं, बहुत कम हो जाता कम है, हो बल्कि जाता है। प्रैक्टिकली नहीं होता। ही जी। होता है। जी जी जी। और दिन के अंत में अगर आप थके हुए आए हैं और चुंबक लगा के अगर लेट जाएं, बहुत शांति मिलती है और बहुत ही अंदर से आपको एकदम स्थिरता सी फील होती तो है रिलीफ और मिलता थकान उतर जाती है। अच्छा, थकान उतर जाती है। क्योंकि मैं जब अपने पेशेंट्स को लगा के उनको लिटा के लगाती थी, आधा घंटा लगाती थी, तो वो प्रैक्टिकली 80% लोग सो जाते थे। तो मतलब रिलैक्स हो जाते, खराटे पढ़ने लगते थे 80% लोग। जी जी तो जी। इस तरह से मन को एकदम शांत कर देता है लेटते ही। जी जी। तो चुंबक चिकित्सा अगर रोज नहीं कर सकते तो मतलब क्या क्या करना चाहिए? हम रोज, हमारे पास शायद वक्त ना हो या सुविधा ना हो या मतलब टाइम का अभाव हो, तो कैसे करें? हाँ, जी। क्योंकि हम रोज आधा घंटा तो नहीं, कभी कभी नहीं निकाल सकते। इतने जो लोग busy life नौकरी में, करते हैं वो तो नहीं कर वो लोग पाते। नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए कुछ इस तरह से उपाय हैं कि एक तो हम इस चुंबक से चुंबकीय पानी बना सकते हैं, चुंबकीय तेल, चुंबकीय दूध, जी। चुंबकीय खाना, कुछ भी तैयार कर सकते हैं। जी। अब चुंबकीय पानी का तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। मैं एक तरीका बता देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जी। कि 2 हाई पावर मैग्नेट लें, एक पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखें, और एक बॉटल भर के नॉर्थ पोल पे और एक बॉटल साउथ पोल पे। और वो बॉटल जो है वो कांच की या प्लास्टिक की होनी चाहिए। जी। 24 घंटे में वो पानी एनर्जाइज हो जाता है। उस पानी को हम एक ग्लास के जार में ही मिक्स कर लें और उस पे दोबारा भर के रख दें। जी। और फिर उस पानी को हम दिन में 4 बार 200 मिलीमीटर पर पर्सन अगर पिए तो वो मैग्नेटिक थेरेपी का ही काम करता है। जी। तो अगर आप मैग्नेट्स लगा नहीं सकते तो आप इस तरह का पानी इस तरह तैयार से, कर लें। हाँ। और जब आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं तो आप ये मैग्नेटिकली चार्ज्ड पानी पी सकते हैं और अपना बॉडी में इसका इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा मैग्नेटिक बेल्ट बाजार में आते हैं। जी, आपने अभी बताया। हाँ, जी। कमर या पेट की बेल्ट भी आती है, जी। जो कि आप चलते समय आप काम कर रहे हैं इस समय कभी भी उसको लगा सकते हैं काम करते समय। जी। सर्वाइकल की बेल्ट आती है, हेड बेल्ट आती है, नी बेल्ट आती है,
BP बेल्ट आती है, मतलब वो बेल्ट्स वगैरह हम लोग जब मतलब चलते फिरते काम करते हुए कभी भी लगा सकते हैं। तो मतलब इसका कोई और नियम नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो अपना पहन हाँ, लीजिए? आप आराम से 3-4 घंटे कभी भी किसी भी समय इसको लगा सकते हैं जी। इसमें बस हमें एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जब मैग्नेट बॉडी पे यूज कर रहे हैं तो हमें चप्पल जरूर पहननी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा जो हम इसका मैग्नेटिज्म जो अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो फिर अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग हो जाती है। बहुत बड़ी बात आपने बताई। और ये छोटी छोटी जानकारियां जो आप दे रही हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है सुनीता जी। हाँ जी। और चुंबक को हमें कभी भी ना सीधे अपनी स्टील की अलमीरा पे या सीधे पत्थर पे भी नहीं रखना चाहिए जी। पत्थर पे एक लकड़ी का टुकड़ा मतलब रख के और उसके ऊपर मैग्नेट रखना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। मेरी बस एक और है जी जी जरूर। एक मतलब कभी भी आप इस चीज को शुरू करें तो थोड़ा सा टाइम एक थेरेपिस्ट के साथ जाके ले लें और इसको थोड़ा समझ लें। जी जी। तो आपको इसका बहुत अच्छा जी, फायदा सही होगा। जानकारी लेके ही सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना। नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है। तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई और अपने अनुभव से हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। मैं आपकी बहुत थैंक यू वेरी मच सुनीता। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि लगता है कि आपसे और बातचीत करते जाएं, पर अवश्य हम आपसे और थेरेपीज के बारे में भी बात जरूर करेंगे। जी जी। तो मेरा श्रोताओं को प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार और सुनीता जी आपको आशीर्वाद। धन्यवाद अमिता जी, धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।